कई बार हार्ट डिसीज़ में मायोकार्डाइटिस होता है। मीन्स आपको वायरल इन्फेक्शन लग जाता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाता है, तो वो हार्ट के मसल का जो ऊपर का लेयर है मायोकार्डियम, उस पे सूजन ला देता है। और मायोकार्डाइटिस में सिम्टम्स हार्ट अटैक जैसे ही आते हैं। आपको सीवियर चेस्ट पेन होगा, आपको सुबह से फटीग महसूस होता होगा, या आपको माइल्ड अनइजीनेस वगैरह फील होता है, ब्रेथलेसनेस फील होता है, बॉडी एक वगैरह सिम्टम्स मायोकार्डाइटिस में देखे जाते हैं। पाल्पिटेशन। और मायोकार्डाइटिस कई बार सडनली कार्डियक अरेस्ट ला देता है, जैसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अथवा एसिस्टोली। तो मायोकार्डाइटिस इज़ अ मेजर फैक्टर ऑफ चेस्ट पेन इन डेवलपिंग कंट्रीज वेर इन्फेक्शंस आर फ्रिक्वेंट। और दूसरा, हार्ट अटैक में तो आप जानते हैं कि नलियाँ खराब कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीडिफिकेशन से ब्लॉक हो जाती है, और फिर आप ओवर ईटन डाइट खाते हो, हाइड्रोजनेटेड ट्रांसफैटी एसिड रिच डाइट खाते हो, और मोस्ट प्रोबेबली नाइट डाइट, लेट नाइट डिनर करते हो, अथवा ओवर इंडल्जेंस ऑफ डाइट होता है, तो इस कई बार वो इन्फ्लेमेशन ला के ब्लॉक को रप्चर कर देता है। छोटा सा ब्लॉक होगा तो भी वो रप्चर हो जाएगा इन्फ्लेमेशन से, और हार्ट अटैक ला देगा, और वो आपके लिए फैटल साबित हो सकता है। कई इंजेक्शन दो, दवाइयाँ दो, फिर भी वो आपको डैमेज कर सकता है। मीन्स वो कार्डियक अरेस्ट में आपको ले जा सकता है। तो हो सके तब तक फ्राइड फूड को अवॉइड करें, एंड डीप फ्राई फूड लाइक पिज्ज़ा, cutlets, or those who are what is making deeply fried food, packaging items, and this standard American diet products like donuts वगैरह, bakery products, all are deeply fried, hydrogenated, डीपली प्रोसेस फूड उसको बोल सकते हैं हम। तो उसको आपको बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कभी भी बैड कोलेस्ट्रॉल में फ्लक्चुएशन आने से और उससे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बॉडी में रहने से कभी भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है, और कभी भी आपकी जान जा सकती है। तो डॉक्टर आपको दवाइयाँ दे, इंजेक्शन दे, या स्टेंटिंग भी करे इमरजेंसी में, फिर भी कई बार सीवियर हार्ट अटैक के पेशेंट्स जो अपनी डाइटरी हैबिट्स कंट्रोल नहीं करते हैं और डीप हाइड्रोजिनेटेड फूड खाते हैं रेगुलरली, उनको सचेत रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी ले सकता है। सो बी केयरफुल विथ योर डाइट। मोस्ट प्रोबेबली प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट को अडॉप्ट करना चाहिए इंसान को। ह्यूमन बॉडी इज़ मेड फॉर दैट, नॉट फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स और दिस हाइड्रोजिनेटेड डीप फ्राइड प्रोडक्ट्स और फ्राइड एनिमल प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए ह्यूमन बॉडी नहीं बना है। और ह्यूमन बॉडी बना है नेचुरल फूड खाने की हैबिट से। ह्यूमन बॉडी हेल्दी रहता है। जब भी आप आर्टिफिशियल चीज़ खाओगे, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स और बेकरी प्रोडक्ट्स और ब्रेड्स, वाइट ब्रेड्स और डोनट्स और बिस्किट्स, कुकीज़, फ्रेंच फ्राइज़, वेफर्स और फ्राइड नॉन वेज फूड, या स्वीट्स अवेलेबल इन दिस स्वीट शॉप्स, जब भी आप खाओगे, that will be fully sugar laden and sodium laden, and less fiber rich products, these all are. So वो आपको वास्कुलर सिस्टम में और पर्टिकुलरली हार्ट और ब्रेन में इन्फ्लेमेशन करेगा, और वो आपको सडन हार्ट अटैक लाएगा, और आप फिर
मैसिव हार्ट अटैक हो तो आपका बचने का चांस कम हो जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट डिस्टर्ब हो जाती है। तो वीएफ अथवा एसिस्टोली में आप चले जाते हो कार्डियक अरेस्ट में। तो बी केयरफुल फॉर योर डाइट एंड फॉर योर ड्रिंकिंग। डोंट ड्रिंक एसिडिक फूड एंड डोंट टेक एसिडिक फूड एंड डोंट ड्रिंक एसिडिक वाटर। आप अपना आर ओ का वो TDS चेक कराइए। अल्कलाइन स्टिक न खाइए आर ओ में, बट टेक अल्कलाइन थिंग्स। थैंक यू।